जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। क्या किसी के शरीर के ऊपर में आने वाली कोई शक्ति इतनी समर्थ संपन्न हो सकती हो कि परिवार को हर प्रकार से उन्नति प्रदान कर सके, और उसमें भी ऐसा हो कि शरीर पे आने वाली शक्ति कोई अभिचारिक है? हाँ, जिस परिवार के साथ वह रह रही है उन परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक भी नहीं है कि यह विचार में चली हुई कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, प्रेत पैशाचिक शक्ति है। सब उसे देवता समझ करके, बाबा समझ करके स्थान दे करके पूज रहे हैं, और उन्नति भी पूरे चारों ओर से हो रही है। कैसे क्या घटना घटित हुई, कैसे सच्चाई सामने आई, इन विषय को आज आपके समक्ष, सत्य घटना की जो यह विषय है इसे आपके समक्ष रख रहे हैं। साधक परिवार के एक सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, उन्होंने अपने जीवन की यह घटना बताई। बहुत पहले पीछे समय की यह घटना है, इनके शायद पिताजी के समय की घटना है। उन्होंने बताया था इनके पिताजी के साथ ही यह घटना लगभग हुई थी। पूरी तरीके से तो इस सत्य विषय को नहीं बताया जा सकता, कुछ चेंजेस करके, लेकिन फिर भी वह बात रखते हैं, क्योंकि ये जिस जगह के रहने वाले वहाँ के गांव में, उस आसपास के गांव सहित बहुत सारे लोगों को यह घटना की जानकारी है, तो इसलिए पूरे तरीके से सत्यता जो है वो नहीं रखी जा सकती। फिर भी इस विषय को आरंभ करते हैं। कैसे क्या हुआ? सबसे पहले ऐसा हुआ कि जब परिवार अलग होता है, जो बंटवारा होता है, तो बंटवारे के समय में गाँवों में क्या होता है कि देवताओं के स्थान से मिट्टी ले जाई जाती है अपने अपने स्थान पर, और उनको फिर से नया पिंड बना करके स्थान दिया जाता है। गाँव में मुख्यतः ऐसा होता है, जैसे आप लोग सोखा बाबा, गोरैया बाबा, इन सभी के विषय में सुने होंगे। उन लोगों का भी अलग अलग इसी प्रकार से स्थान बनाया जाता है जब बंटवारी होती है। तो ये गाँवों का एक प्रथा रहा है। तो इनके घर में भी ऐसा हुआ, जब बंटवारा हुआ तो इन्हें भी उसी प्रकार से इनके घर परिवार में मिट्टी प्राप्त हुई और इन्होंने पूजन का स्थान बनाया। वहाँ पर पूजन शुरू हुआ। कुछ समय बीतने के पश्चात में इनके पिताजी के शरीर के ऊपर में एक शक्ति आनी आरंभ हुई, जो कि इनको घर को बोलेंगे ये घर के कुल देवता हैं, इनके घर के देवता हैं। और सामर्थ्य इतनी रहती थी कि वो जब आते थे और जो बताते थे कि देखो 2 दिन के बाद ये घटना ऐसी घटित होगी, वो हो जाती थी। तो सब लोग सत्य मानते थे कि हाँ, इस प्रकार की हो रही। किसी भी प्रकार से कोई भी नकारात्मक प्रभाव परिवार में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं। आर्थिक उन्नति हो रही थी, शत्रु सामने बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहे थे, जो चाहिए वो चीज़ प्राप्त हो रहा था, हंसी खुशी से सभी कोई थे। तो इनके परिवार की एक परंपरा है, या मैक्सिमम परिवारों में परंपरा होती है कि कुल देवी कुल देवता जिस स्थान के होते हैं, उनका मूल स्थान का जो धाम होता है, वर्ष में एक बार वहाँ की पूजा जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का स्थान है कि भगवती विंध्यवासिनी, तो विंध्यवासिनी की पूजा हम घर में कर रहे हैं, लेकिन वर्ष में एक बार जो है वहाँ जा करके माई का पूरा श्रृंगार, पूजन, कढ़ाई चढ़ाना इत्यादि जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जाके करते हैं। तो जिनका जो भी कुल देवी देवता होते हैं, जहाँ अब शीतला माता है कड़े धाम वाली या जौनपुर वाली, तो वहाँ वर्ष में एक बार जाएंगे। कि कोई अगर ब्रह्म के स्थान के हैं, जैसे हरे राम बाबा ब्रह्म स्थान है, वहाँ अगर कोई पूजित हैं तो वहाँ जा कर के साल का एक पूजा देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये इन लोगों को भी जाना था। तो पहले वर्ष जब इनका जाने का हुआ तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी कि ये जा ना पाए और नहीं जा पाए। पहले साल भी ना जा पाए, दूसरे वर्ष भी ये नहीं जा पाए, और तीसरे वर्ष भी नहीं जा पाए। मतलब बुद्धि ऐसी हो गई कि क्या जाने की आवश्यकता है, सब कुछ तो यहाँ प्राप्त हो ही रहा। शरीर पे आकर के बोलते थे जाने की आवश्यकता ही क्या है, हम में ही प्रसन्न है, तुम हमारी पूजा यहीं चढ़ा दो। तो जो देवता शरीर पे आ जा रहा है, आकर के बोल रहा है कि जाने की आवश्यकता नहीं है, और ऊपर से सब कुछ सही भी चल रहा है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। उसके सिवाय अगल बगल आस पड़ोस के लोग और कुछ दूसरे गाँव के लोग भी जैसे जैसे जो है थोड़ा बहुत पता चलता है कि इनके ऊपर ऐसा सामर्थ्य है, तो एक तो सम्मान भी देते हैं, दूसरा आने जाने भी लगे कि भैया ये बता दो वो बता दो। तो उनका एक दरबार भी लगना शुरू हो गया छोटा सा, जिसमें कि लोग आते थे और निराकरण करते थे। सामर्थ्य इतनी थी कि जो करते थे वो सच में सही हो जाता था लगभग। ऐसे करते करते लगभग 3 साल व्यतीत हो गया, और 3 साल तक ये लोग अपने कुल देवता के धाम में नहीं जा पाए, जो उनका स्थान था वहाँ नहीं जा पाए। लगभग 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष किसी अन्य कारण से उस धाम के आसपास में इनका जाना हुआ। जिनके शरीर के ऊपर में वो शक्ति आती थी, उस स्थान के आसपास जाना हुआ। हम देखिए कुल देवता का नाम भी नहीं ले सकते हैं, उनका स्थान भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि फिर बात ओपन हो जाएगा। लेकिन आप लोग समझिए इस बात को कैसे क्या हुआ था, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हम बोल देंगे कि ये बिहार क्षेत्र की ही घटना है, और आप लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ विषय से कि किन देवता से संबंधित है। तो जब ये उस स्थान पर गए, उस स्थान के आसपास गए, किन्हीं के घर इनको जाना था किसी कार्य के कारण में, तो वहाँ इनके मन में आया कि जब हम इतना नज़दीक आ ही गए हैं तो चलिए इष्टाराध्य के दर्शन कर लें, जिनका इतना सेवा होता है, जो इतने प्रसन्नता के साथ आज हमको बम बम करके रखे हैं, वहाँ जाना चाहिए, सेवा पूजा करना चाहिए। तो एक परंपरा होती है घर से अक्षत, धान, लावा इत्यादि ये सब ले जाने की। तो ये तो लेके गए नहीं थे, क्योंकि पहले से डिसाइडेड नहीं था कि हमको जाना है दर्शन करने। तो वहीं पर वो बाहर से ही अरवा चावल इत्यादि जो है
खरीदे और ले करके गए। बाकी सब पूजन का सामान थाल वगैरह सजा करके जो वहाँ बन पड़ा इनसे कि हम बाबा को चढ़ाएंगे, अपने इष्टाराध्य को, देवता के धाम में आए हैं। वहाँ के पुजारी जो को दिए, बोल रहे थे कि पूजा चढ़ाने के लिए जैसे ही अब जो सेवक पुजारी होता है बहुतों के ऊपर देवता खेलते हैं, जैसे ही वो चढ़ाने के लिए किए उनके शरीर के ऊपर में झटके से देवता आकर के उसे फेंक दिए, मतलब कि वो चढ़ा ही नहीं पाए देवता के ऊपर में। जब ये चीज़ हुआ तो जिनके शरीर के ऊपर में आए वो बोले कि ये चीज़ ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, शरीर अनकंट्रोल्ड होकर के और हम जो ये पूरा सामग्री बाहर फेंके हैं, मतलब झटके से आकर के शरीर पे उस चीज़ को बाहर फेंक दिए कि हम इसकी पूजा को नहीं लेंगे। एक होता है कि पूजा चढ़ता है और पूजा लगता नहीं है, प्रभाव नहीं मिलता है। यहाँ पर तो पूजा चढ़ाने ही नहीं दिए। जिनके हाथ में सारी सामग्री दिए थे कि अर्पित कर दीजिए, उनके सीढ़ी के ऊपर ही आवेश आ गया और उस चीज़ को बाहर फेंक दिए कि पूजा नहीं, और सीधा बोलते तो बाहर निकल। अब ये बड़ा दुविधा में पड़ के बोले कि जो देवता सीढ़ी पे खेलते हैं, इतना सामर्थ्य संपन्न बना दिए, वो अपने धाम में पूजा नहीं ले रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बैठ गए कि प्रभु क्या अपराध हो गया। और जिनके सीढ़ी पे देवता हमेशा खेलते थे उन्हीं के धाम में वो गए हैं और उनके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सामान्य है। ये भी बड़ा सोचने वाला विषय हो गया वहाँ पे। तब इनके साथ में और 2-3 कोई थे, उन्होंने फिर वहाँ के सेवक पुजारी को पूरी बात बताई कि इस प्रकार की बात है, इनके ऊपर तो देवता आते हैं, फिर यहाँ पर क्यों नहीं पूजा ले रहे हैं, ऐसा भला कौन सा बात हो गया कि यहाँ पूजा लेने से इनकार कर रहे हैं। बोले कि ना, यहाँ तो किसी का चलेगा नहीं, और इनके शरीर के ऊपर में कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, या इनके शरीर से ये जो अच्छत दी है, अच्छत सही नहीं था इसीलिए फेंका गया है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवता अच्छत फेंक दी स्वीकार ना करें। वो भी आप जो बोल रहे हैं कि इनके शरीर के ऊपर आते हैं, तो संभव ही नहीं है। अगर उनके ऊपर आते होते तो अभी तक तो खेल गए होते हैं। यहाँ इतना सेवा पूजा हो रहा है, ऐसा दिव्य वातावरण है, संभव ही नहीं है कि यहाँ पर आकर के देवता ना खेलें अगर इनके ऊपर आते थे तो ये कुछ गड़बड़ वाली बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो कैसे क्या किया जाए, क्योंकि सभी के मन में उत्सुकता आ गई कि आखिर में ये चीज़ कैसे हो सकता है। जो भी साथ में लोग गए हुए थे, गांव के ही अच्छे बुजुर्ग ही लोग थे, किसी बड़े ही कार्य के कारण वहाँ गए थे सभी। तो फिर शाम के समय बैठक जो लगता है पूजा आरती के बाद में, वहाँ जब बैठक लगा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कौन आता है नहीं आता, मैं तुम्हें इस स्थान से सामग्री देता हूँ, अपने स्थान का उतारा होता है, निर्माल्य जो होता है वो मैं दे रहा हूँ। तुम स्वयं अपने हाथ से लेकर के जाओ और अपने पूजन स्थान पर रख देना, सारा सच्चाई सामने आ जाएगा तुम्हारे, कौन है क्या है नहीं, तब तुम फिर दोबारा आना। ये सारा चीज़ लेकर के घर पे गए। बोलते हैं घर में घुसने के साथ ही वह जो इनके ऊपर जो भी देवता के स्वरूप में आते थे वो आ तो गए, लेकिन शीश छोड़ करके धड़ के नीचे का पूरा शरीर अनियंत्रित हो गया, लेकिन शीश जो था पूरा होश में था। और जैसे ही वो अपने हाथ में ली हुई सामग्री को अपने पूजन स्थान पर रखे, उस निर्माल्य को, उस धाम के निर्माल्य को, उनके सीढ़ी के ऊपर भी वो चीज़ आ गया, मतलब पूरा खेलने लगे, रोना गाना शुरू, छटपटाना शुरू। जब पूछा गया कि भाई तुम कौन हो, पुजारी जी जो थे, भक्त जो थे वहाँ धाम के, समझा के भेजे थे बाकी लोगों को कि क्या क्या पूछना है, कौन हो तुम, बताओ सच्चाई बताओ, इतने दिन तक तुम आए इस प्रकार की कृति की। तब उन्होंने सच्चाई बोला कि जब आप लोग देवता को उठा करके लाए हैं, जो बंटवारा हुआ उस समय में, तो धोखे से, छल से आपको जो दिया गया, आप तो स्वयं अपने हाथ से लाए नहीं थे। तो इनको याद आया कि हाँ, ये तो चीज़ तो हम लोगों ने अपने हाथ से नहीं की। बोले कि पूजा आप लोगों ने की, लेकिन उठाने के समय वहाँ फिर बदल कर दिया गया था। फलाना व्यक्ति उनके पटदार के ही थे, उन्होंने एक प्रकार की कसाई शक्ति बोल लीजिए कि नकारात्मक शक्ति एक थी, प्रेत पैशाचिक शक्ति, जिनको कि इनके साथ में दे दिए थे और वो आगे थी। तो बोले कि तुम्हें इतना सामर्थ्य कैसे की, घर की बढ़ोतरी की, तुमने इतनी आर्थिक उन्नति की, इतना सामर्थ्य कैसे कि जो भी तुम बोलते सच हो जाता। तो उन्होंने कहा था कि कुछ इस प्रकार की क्रियाओं को किया गया था, मेरे सहयोग में और भी शक्तियाँ हैं, यानी कि चौकी है पूरा, जिसके कारण हमको ये सहायता प्राप्त होती है। कुछ शुभ शक्तियाँ भी हैं इस चौकी में। सारा सच्चाई उबकते जा रहा था, क्योंकि उग्र देवता हैं, उनके जो निर्माल्य जिनका आया है, जो वास्तव में जिनका वो धाम है, वो बहुत उग्र देवता हैं। तो इसने सच्चाई बकी। फिर इसने कहा कि 5 वर्ष का कहीं ये अभिचार का समय है, 5वें वर्ष से हम इस परिवार से बलि लेना आरंभ करते हैं। 3रा वर्ष पूर्ण हो चुका था, इसी कारण से हम इनके मन को, हृदय को, दिमाग को घुमा देते थे कि धाम मत जाइए, लेकिन प्रारब्ध ऐसा रहा, देखिए कि वो पहुँच गए। तब जब इनको हटाने की विधि बताई थी पुजारी जी ने, कैसे हटाना है, क्या करना है, फिर कैसे धाम आना है, हटाया गया वो पूरा चीज़, हटा, पूरे स्थान को फिर से शुद्ध किया गया, पुनः जो है सारा चीज़ बना, वहाँ पर उनका दोबारा सारा स्थापना हुआ। वहाँ से भगत जी आए बाद में, सारा चीज़ ठीक ठाक से किए। शरीर पे बुलाया गया तो देवता नहीं आए इनके शरीर पे, यानी कि कोई भी नहीं आया था ही नहीं, कोई आने लायक स्थिति नहीं थी, कहाँ से, शरीर शुद्ध हो चुका था, ये भी कहा उन्होंने। तो उसके लिए सेवा पूजा इत्यादि बताया गया, भगवान का नाम जप इत्यादि किया, रामायण पाठ कीजिए, सब करिए, इनको बता दिया गया। लेकिन ये सब क्रियाएँ, ये सब जो पूरी घटनाएँ घटी थी, उसके साल भर के भीतर ही इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई, यानी कि धन से बहुत हानि हुई, पशुओं की मृत्यु हुई घर में, और उसके पश्चात आगे भी शरीर में रोग इत्यादि हो गया। क्योंकि
उस शक्ति का जो प्रभाव पड़ना था वो तो पड़ गया इतने समय तक में, और देवता भी जो ला करके दोबारा बैठा, तो गलती तो इन लोगों से भी हो गई थी कहीं ना कहीं, एक तरीके से वो प्रारब्ध ही था, लेकिन प्राण इनकी नहीं गई। बाद में फिर जो है 2-2.5 साल लगा सब कुछ ठीक होने में, फिर जो इनके कुल के देवता थे वो सही से सब चीज़ को संभाले, घर में नित्य फिर पाठ पूजा शुरू हुआ। एक सबसे बड़ा विषय जो हम शायद बताना भूल गए कि इनके घर में केवल भोग पूजा होता था, यानी कि केवल सुबह दोपहर शाम जो है 3 समय का भोग लगे, कोई मांत्रिक पूजा नहीं होता था, किसी प्रकार के मंत्र उच्चारण नहीं होते थे, कभी कोई हवन नहीं हुआ, हवन हुआ भी तो सीधे मतलब वो अग्यारी वाला कि अग्यारी जलाएं और उसमें भोग इत्यादि दे रहे हैं, और सभी नकारात्मक ऊर्जा उस चीज़ को ली। तो वो तो बोलिए कि धाम वैसा था, उस जगह के सेवक पुजारी ऐसे थे जो इन सभी चीज़ों को पकड़ लिए थे और ठीक हो गए, अन्यथा इनका जीवन इनका पूरा बंद से ही खत्म हो गया रहता। आशा करते हैं कि इस विषय से आप लोगों को कुछ सीखने समझने को मिलेगा, समझे होंगे, इस घटना से कुछ लाभ प्राप्त होगी और आप अपने इष्टराधि की सही प्रकार से सेवा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।